महेंद्र सिंह धोनी इंडिया का सबसे बेकार प्लेयर है। भगवान बनाया। धोनी ने जानबूझकर इंडिया को बहुत सारे मैचेस हरवाए हैं। और लेकिन इस बार नहीं, इस बार जीत जैम्पा के नाम चकमा दिया जैम्पा। धोनी ने बहुत सारे इंडियन क्रिकेटिंग लेजेंड्स जो होते हैं उनको रिटायर करने पर मजबूर किया है। कैसा लगेगा अगर मैं ये सारी बातों को सपोर्ट करूं? आजकल इंटरनेट पर ट्रेंड सा बन गया है, धोनी को ट्रोल करो, उसके 10-12 साल पुरानी मैचेस की हाइलाइट्स में से छोटी गलतियां को निकालो और हंसो। अरे हंस भाई, इस मीमर ने तो कुछ 100 नंबर का आंकड़े को तोड़ मरोड़ कर 7 नंबर निकाला है, जस्ट फॉर वन थिंग, थाला फॉर अ रीजन। पहले इंटरनेट पर ऐसी मीम्स आती थी जिसका इंटेंशन स्लाइट ह्यूमर लाना होता था, बट नाउ इट हैज वर्सनड and turned into blatant, unjustified, open hate for one of the greatest players, not only in the history of Indian cricket team, but also in the history of this sport. महेंद्र सिंह धोनी, जो क्रिकेट देखता हो, ना देखता हो या कभी कभी देखता हो, इंडिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसको ये नाम ना पता हो। Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. MS Dhoni was the first player in the ODI history जिसने 10,000 रन्स कंप्लीट किए विद द एवरेज ऑफ 50 प्लस इन स्पाइट ऑफ बीइंग बैटिंग इन लोअर ऑर्डर फॉर मोस्ट ऑफ हिज करियर। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, जैक्स कालिस, रिकी पॉन्टिंग, कुमार संगकारा, राहुल द्रविड़, इन सब में से किसी का भी ओडीआई एवरेज इतना नहीं था जितना धोनी का था। जिसने धोनी के टाइम पे क्रिकेट देखा हो उसी को पता है कि धोनी की कैप्टनसी कैसी थी। ही हैड द माइंड एज शार्प एज द नाइफ विद कूल एंड कंपोज्ड पर्सनैलिटी। एंड विकेट कीपिंग के बारे में तो क्या ही बात करें। कुछ एक्स इंडियन क्रिकेटर्स भी थे जिसकी वजह से ट्रेंड बढ़ा है। एग्जाम्पल युवराज सिंह, पता नहीं धोनी के पीछे क्यों पड़ा रहता है, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म एंड ऑल। तो डिस्कस करते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स जिसकी वजह से धोनी इज द वर्स्ट क्रिकेटिंग प्लेयर इन द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द लॉकडाउन किड्स। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, धोनी ने जानबूझकर बहुत सारे मैचेस हरवाए हैं। बहुत से सो कॉल्ड क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि धोनी ने जानबूझकर मैचेस हरवाए हैं। इनकी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने वाले प्रूफ्स भी आपको नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो जो रन आउट हुआ था, एंड 10-12 साल पुराने कुछ गिने चुने मैचेस। इनके अकॉर्डिंग हम 2019 का सेमीफाइनल धोनी की वजह से हारे हैं। हाँ, वैसे बात तो सही है क्योंकि इंडिया 70 फॉर 6 थी, 6 विकेट गिर चुकी थी। स्ट्राइक पे सिर्फ धोनी और जडेजा थे और 240 रन का टारगेट था। हाँ, धोनी की वजह से ही तो हारे हम। ये क्लेम कितना इलॉजिकल हो सकता है, इस बात का अंदाजा आपको धोनी के 2-3 इनिंग्स को देख के ही पता चल जाएगा। जैसे कि धोनी की 113 नॉट आउट की इनिंग्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन चेन्नई, जब इंडिया की हालात 29 फॉर 5 थी, 5 विकेट गिर चुकी थी और धोनी का एक क्रूशियल नॉक आया 113 रन का। या फिर आप श्रीलंका की 65 रन की पारी जिसमें इंडिया 115 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी और 65 रन MS धोनी ने बनाए थे। सच्चाई तो ये है कि धोनी ने इंडिया को बहुत सारे परेशानियों से बाहर निकाला है एंड ही ऑलवेज परफॉर्म व्हेनेवर द टीम नीडेड हिम। आर्ग्यूमेंट नंबर 2, धोनी ने कभी भी इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर नहीं की। अगर सिर्फ नंबर या स्टैट्स देखने जाएंगे तो ये बात सच है कि धोनी की एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं है, पर स्टिल बात यहीं आके रुकती है कि धोनी ने टीम के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है, एक मीनिंगलेस सेंचुरी या एक क्रूशियल नॉक।
इसका जवाब है एक क्रूशियल नॉक एज ओवरसीज टेस्ट। ओडीआईज में भी धोनी ने ऐसी अनगिनत इनिंग्स आपको मिल जाएगी जिसमें उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से इंडिया मैच जीती हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट नंबर 3, MS धोनी एक क्रेडिट स्टीलर है। अकेले MS धोनी भी कब तक मैच जिताएंगे? एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि MS धोनी एक क्रेडिट स्टीलर है। क्या होता है क्रेडिट स्टीलिंग? अगर लास्ट तक टिके रहना और अपने टीम को जितवाना या कभी टीम को ज़रूरत हो तब स्टेप अप करना, इन सारे चीज़ों को क्रेडिट स्टीलिंग कहते हैं। तो हाँ, MS धोनी इज ए क्रेडिट स्टीलर। इनफैक्ट 2011 वर्ल्ड कप में मैच विनिंग 91 रन्स जो धोनी के बल्ले से निकले थे, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दिस इज व्हाट धोनी सेड। But I think Virat and Gautam, they batted brilliantly. What was needed at that point of time was singles and doubles. Negotiate the fast bowling. Don't give them even one more wicket, because after that, if you give them one wicket, there's plenty of pressure on the lower middle order. So I think they batted really well, and after that, with the help of a bit of duo on the field, I think we were able to put pressure on the spinners. कहीं पर भी धोनी ने खुद का स्टांस ऊपर नहीं बताया और पूरी टीम को एज अ होल सेलिब्रेट किया। MS धोनी की कैप्टनशिप में इंडिया जब भी कोई सीरीज जीतती थी, टीम के यंगस्टर का ट्रॉफी उठाना वाज अ यूजुअल थिंग। अगर धोनी को सच में क्रेडिट चुराना होता तो ऐसी चीजें क्यों करवाता टीम मैनेजमेंट में? सो टू ब्रेक द बबल ऑफ दिस जेनजी किडोज, MS धोनी वॉज नॉट अ क्रेडिट स्टीलर। इनफैक्ट ही वॉज द वन जिसने पूरी टीम को साथ में सेलिब्रेट किया। आर्ग्यूमेंट नंबर 4, MS धोनी ने प्लेयर्स का करियर खाया है। एक प्लेयर की कहानी सुनते। डोमेस्टिक सर्किट में इस प्लेयर की काफ़ी ज़्यादा हाइप थी। उसकी बैटिंग स्टाइल काफ़ी इंप्रेसिव थी गिवन द फैक्ट दैट ही वॉज अ यंगस्टर। पर ये टैलेंट वेस्ट हो रहा था क्योंकि IPL में ही इस प्लेयर की परफॉर्मेंस दिखती थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना कुछ खास कर नहीं रहा था। इंडिया के लिए 100 ODIs खेलने के बाद भी पता नहीं था कि इस प्लेयर की आगे टीम में जगह होगी या नहीं। बट MS धोनी डिसाइडेड टू गिव हिम अ चांस एंड उसको मिडल ऑर्डर से टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवाई। साल था 2013, टूर्नामेंट था ICC चैंपियंस ट्रॉफी एंड द प्लेयर वॉज नन अदर देन रोहित शर्मा। तो अगर अब से कोई आपके पास आए ये आर्ग्यूमेंट लेके कि MS धोनी ने तो प्लेयर का करियर खाया है, तो आपको पता है ना कौन सी स्टोरी सुनानी है। अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें, दैट इज बहुत लोग क्लेम करते हैं कि वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को धोनी ने रिटायर करवाया है, तो ये भी एकदम बेसलेस आर्ग्यूमेंट है। 2012 के बाद सहवाग के फॉर्म में ड्रॉप आया था and he was way past of his prime. On the other hand, गंभीर had a fallout with the BCCI जिसमें धोनी का कोई हाथ नहीं था। तो it is safe to say कि धोनी ने किसी प्लेयर को नहीं निकलवाया। थाला फॉर अ रीजन पर हंसना और सोशल मीडिया पर डैंक मीम्स बनाना बहुत आसान बात है, पर ढंग की क्रिकेटिंग नॉलेज लेना आज फैंस के लिए बहुत मुश्किल है। MS धोनी ने पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है। 90s में जब सचिन आउट हो जाता था तब सब टीवी ऑफ करके बैठ जाते थे। इसको धोनी ने बदला है। टीम की हालत चाहे कितनी भी खराब हो, चाहे जीतने का 1% चांस हो, पर जब स्ट्राइक पे धोनी होते थे तब लोग देखते थे, एक्चुअली देखते थे और कहते थे कि भाई धोनी अभी है स्ट्राइक पर, कुछ भी हो सकता है। एंड दैट्स MS धोनी फॉर मी, एंड दैट्स MS धोनी फॉर यू, एंड दैट्स MS धोनी फॉर द होल क्रिकेटिंग वर्ल्ड।